जोहार इन शोभा हांसदा आपे जोतो को संथाल डायरी कार्यक्रम रे अतंग दरामे पेया कतिकु तिहिना कार्यक्रम रे बुन चला आ जामताड़ा जिला रिया शंकरपुर रे आर ओंडे बुन नेला जे चेलिका सुमित्रा देवी दो आया मिचन कटी मारांग ब्यूटी पार्लर आर उना सावते श्रृंगार रिया दुकान चलुदा आर उना होते ते चेलिका उनी दो आया जंगा रे तिंगु केटे दाड़िकावदा और पैसा टकाय कमावदा दिला तोबे बुन चला आ शंकरपुर ते और ओंडे बुन बड़ाया जो चेलिका सुमित्रा देवी दो आया जंगारे तिंगू कना। कभी गांव की महिलाएं अपने खर्च के लिए पुरुषों पर ही निर्भर रहती थीं, मगर अब ऐसा नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं स्वरोजगार करके आत्मनिर्भर बन रही हैं। स्वयं सहायता समूह से महिलाएं जुड़कर न केवल स्वरोजगार कर रही हैं, बल्कि वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी बन चुकी हैं। ग्रामीण महिलाएं अब सिर्फ घर की चार दीवारी तक ही सीमित नहीं रही हैं, बल्कि अब खुद के पैरों पर खड़ी होकर अपनी एक पहचान बनाने में सफल हो रही हैं। जोहार, संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संथाल में हो रहे विकास के बारे में बातचीत करते हैं। आज हम जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड के शंकरपुर गांव में उपस्थित है। आज हम यहाँ के एक ऐसे लाभुक से मिलाएंगे जिनका नाम सुमित्रा देवी जी है, जो ब्यूटी पार्लर खोली हुई है। मोनिका ब्यूटी पार्लर के नाम से चला रही है और ये RCT से ट्रेनिंग भी ली हुई है और JSLPS के सहयोग से ब्यूटी पार्लर चला रही है। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इनके ज़िंदगी में कितना परिवर्तन आया है और ये कब से कर रही हैं। यहाँ पर सभी को जोहार। मेरा नाम सुमित्रा देवी, पति का नाम रंजित पंडित और गांव शंकरपुर, पंचायत नारोडी और मेरा शंकरपुर गांव में मैं संतोषी आजीविका सखी मंडल की मैं एक सदस्य हूं। आज से मैं 2017 से पहले मैं समूह में नहीं जुड़ी थी। उस समय मैं एक हाउस वाइफ थी और घर में ही खेती बाड़ी कर रही थी। हस्बैंड मजदूरी करते थे और उस समय मेरा उतना स्थिति अच्छा नहीं चल रहा था। तो फिर धीरे धीरे मैं जब समूह में जुड़ी तो फिर समूह से मैं 5-10 हज़ार रुपया ऋण ली और ऋण लेके मैं अपना खेती बाड़ी पति के साथ शुरू की। फिर उससे साल भर के बाद मैं सदस्य से मेरा CLF से चुनाव किया गया कि मैं एक सेतु दीदी बनूं। तो सेतु दीदी का ट्रेनिंग ली और समूह में काम करने लगी। उस टाइम मेरा पहले से बेहतर स्थिति हो गई। उसके बाद मेरा चयन हुआ ब्यूटी पार्लर का। मेरा मन करता था कि मैं ब्यूटी पार्लर का कोर्स करूं। मेरा भी एक सपना था कि ब्यूटी पार्लर का मैं दुकान दूं। और जैसे मेरा गांव घर में यहाँ पर कोई ब्यूटी पार्लर नहीं था, मेरा गांव से बहुत दूर में था एक पार्लर, तो वहाँ पर सब दीदी का आना जाने में दिक्कत होता था। तो मैं RCT में जाके ट्रेनिंग ली 1 महीने का। उस ट्रेनिंग के दौरान हमको बहुत ऐसी चीज़ जैसे थ्रेडिंग, फेशियल, हेयर कटिंग, थर्मो हर्बस, बहुत ऐसी चीज़ें मतलब हम सीखे वहाँ सीखे। उसके बाद वहाँ से आके हम अपना ही गांव में एक छोटा मोटा सा मोड़ है, वहाँ पे हम एक पार्लर का दुकान भी खोली। हमारे झारखंड राज्य की बात करें तो यहाँ की ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं अपने आसपास के मौजूदा संसाधनों के जरिए खुद के लिए रोजगार के अवसर तलाश रही हैं, जिसमें सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं भी इनका साथ दे रही हैं। इसी क्रम में आज आपको दिखाते हैं किस तरह से जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड के शंकरपुर गांव की सुमित्रा देवी आज ब्यूटी पार्लर के साथ ही श्रृंगार दुकान चलाकर आत्मनिर्भर हो रही हैं। और दुकान खोली। उसके साथ साथ हम महिलाओं के लिए जो भी मतलब आवश्यकता सामान होता है श्रृंगार का, जैसे चूड़ी हो गया, हार हो गया, अंगूठी हो गया, मंगलसूत्र हो गया, क्रीम हो गया, शैम्पू, परफ्यूम आदि बहुत ऐसी चीज़ होती है जो कि हम सब अपना दुकान में अवेलेबल रखे हैं। पहले मेरा शुरू में थोड़ा सा कम, और जब धीरे धीरे मैं दुकान चलाने लगी तो मेरा 700 से 800 रुपये के डेली का आमदनी शुरू होने लगी। मेरा मन में जैसे आजकल तो ब्यूटिशियन का हर महिलाओं का शौक़ होता है कि हम भी गांव में हैं, हाउस वाइफ हैं, तो हम भी सुंदर दिखें। तो ऐसे सोच धीरे धीरे मन में आया। फिर SHG में बैठे हैं तो दीदी सबसे बात भी की है, क्या दीदी हम एक पार्लर खोलें तो क्या मेरा यहाँ पर सक्सेस हो पाएगा? तो दीदी से बोले हाँ बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग का यहाँ से बाज़ार जो थोड़ा दूरी में है,
4 से 5 किलोमीटर दूरी में है। जाने आने में भी सभी दीदी को प्रॉब्लम होने लगी, तो दीदी सब भी हमको प्रोत्साहित किया कि नहीं यहाँ पर खोलिए अगर आपको जानकारी है। तो फिर हम थोड़ा थोड़ा जानकारी जैसे लेने लगे। फिर हमको RCT में भी ट्रेनिंग लेने का मौका मिला। वहाँ पर क्या सिखाया गया? वहाँ पर 30 दिनों का ट्रेनिंग था। तो हम लोग को जैसे पहले तो थ्रेडिंग सिखाया, फिर फेशियल सिखाया, फिर मैनिक्योर, पेडिक्योर, फिर ब्लीच सिखाया, फिर मेकअप करने का, ब्राइडल मेकअप, HD मेकअप, जितना और हेयर कटिंग में जितना तरह का कटिंग होता है सब कुछ हम लोग को वहाँ पर सिखाया गया। मैं सिर्फ मैट्रिक पास ही कर पाई हूँ। आगे की पढ़ाई के बारे में फिर सोच रही हूँ, अगर कर पाएंगे तो कर लेंगे। मेरा शादी 2011 में हुआ है। उस समय बहुत ही ख़राब स्थिति था, क्योंकि पति मजदूरी करते थे और घर चलाने में भी दिक्कत होता था। उस टाइम 4 से 5 साल तक बहुत ही मतलब कठिनाई से गुजर रहे थे। उसके बाद 2017 में समूह में जुड़ी, तो उस टाइम से मेरा स्थिति बहुत ही सुंदर होने लगी धीरे धीरे। महिलाएं हों या पुरुष, आज सभी अपने सुंदर लुक के प्रति सजग नजर आते हैं। खूबसूरत बनने की उनकी ललक को अंजाम देने के लिए ब्यूटी पार्लर का आज विशेष स्थान बनता जा रहा है। जब सभी खूबसूरत नजर आना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर ब्यूटी पार्लर और ब्यूटिशियन का काम भी बड़े पैमाने पर होगा ही। यही वजह है कि ब्यूटिशियंस की मांग तेजी से बढ़ रही है। आज के फलते फूलते स्वरोजगारों पर अगर नजर डालें तो ब्यूटी पार्लर का काम उनमें अलग ही चमकता नजर आ रहा है। जैसे कि पूंजी का भी उस टाइम थोड़ा पूंजी का भी प्रॉब्लम होता था, तो मैं आज CLF से ऋण ली, समूह में ऋण ली, 50,000 का ऋण लेके हम अपना दुकान का चालू किए। मैं यहाँ ब्यूटी पार्लर में अपना जैसे थ्रेडिंग करती हूँ, हेयर कटिंग करती हूँ, फेशियल करती हूँ और ब्लीच भी करती हूँ, फिर मेकअप भी होता है। मतलब यहाँ पर सब कुछ होता है। पहले एक हाउसवाइफ थी, उसके बाद मैं समूह में जुड़ी सदस्य में। फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरा चयन हुआ सेतु दीदी में CLF से। फिर CLF से हमको जब सेतु दीदी में चयन हुआ, उसके बाद मेरा वहाँ पर ट्रेनिंग RCT से आया ट्रेनिंग का आवेदन कि दीदी यहाँ पर कोई ऐसा दीदी है तो ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीखना चाहें। तो मेरा इच्छुक थे हम, तो हम अपना नाम दे दिए वहाँ पे। जैसे मेरा यहाँ हार है, मंगलसूत्र है, सिटी गोल्ड का कान वाला है, पायल है, चूड़ी है, फिर छोटा मोटा जैसे बच्चे का भी फूल वगैरह होता है, क्लेचर होता है, फिर मेरा क्लिप भी है, फिर परफ्यूम भी है, शैम्पू भी रखते हैं। मतलब बहुत सामान हम रखते हैं यहाँ पर। भी लगाते हैं, जैसे घर गांव में अगर शादी होता है, आसपास के गांव में भी होता है, तो हमको इनवाइट मिलता है कि दीदी आके दुल्हन सजा दीजिएगा या मेहंदी लगा दीजिएगा। तो वहाँ जाते हैं तो मेरा दुकान से वहाँ पे अच्छा आमदनी हो जाता है। जैसे एक दुल्हन सजाते हैं तो 3 से 4 हज़ार तक का आसपास हो जाता है। तो ऐसे मेरा जैसे क्या बोलते हैं, पहले खेती से ही हुआ था पहचान, अब धीरे धीरे उसका समूह से पहचान हो गया। अब ब्यूटिशियन के नाम से हमको जानने लगे आसपास की दीदी सब। भविष्य में हम जैसे पार्लर का कर रहे हैं और ये भी मनिहारी भी कर रहे हैं। साथ में हम सोच रहे हैं कि गांव घर में 2-4 लड़की को भी हम सिखाएंगे और आगे धीरे धीरे हम महिलाओं को भी, लड़कियों को भी मैं ट्रेनिंग दूंगी और 1-2 स्टाफ भी रखूँगी। अभी फ़िलहाल हम खुद करते हैं और आगे जाकर 2-4 स्टाफ भी रखेंगे। मेरे पति से थोड़ा बहुत सहयोग मिल जाता है और खुद भी दुकान से भी सहयोग हो जाता है। मेरा सास ससुर से भी सहयोग मिलता है। ब्यूटी पार्लर को लेकर अब लोगों की पुरानी धारणाएं टूटती जा रही हैं, जिससे इस व्यवसाय को भी बढ़ावा मिला है। इस रोजगार की शुरुआत करने के लिए इसका प्रशिक्षण लेना बेहद जरूरी है। आज खुद इस रोजगार से जुड़कर अन्य महिलाओं को भी इससे जोड़ना चाहती हैं, जिससे वो आगे चलकर रोजगार से जुड़ सके। मेरा नाम गंगाधर पंडित है और मैं नारायणपुर प्रखंड में की कुर्ता क्लस्टर का CC हूँ, सामुदायिक समन्वयक। जब मैं इस क्लस्टर में आया काम करने के लिए, तो ये सुमित्रा देवी जो है ये समूह में जुड़ चुकी थी उस समय, और जुड़ करके अपना वो कुछ कर रही थी, खेती वगैरह कर रही थी। जिससे हम इससे बात किए तो हम इसको बोले कि तुम कुछ आगे बढ़ने का सोचो। यदि तुम इतना अच्छा से खेती कर रही हो तो तुम पढ़ी लिखी भी है, तो कोई आगे बढ़ने का सोचो। तो बोले कि भैया हम क्या करेंगे। तो हम बोले देखो ठीक है, इस तरह का यदि कोई काम आएगा तो हम तुमको बताएंगे। तो फिर इसको सेतु दीदी का जब काम आया तो इसको सेतु दीदी के लिए प्रोवाइड किया और ये सेतु दीदी में जुड़ी। सेतु दीदी में जुड़ करके फिर ये हमको बोली कि भैया हमको कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो अगर CLF से होता है तो दिला दीजिए। तो ठीक है, यदि होता है तो हम दिला देंगे। तो फिर CLF से ये
50,000 रुपया का लोन लिया और ये हमको बोली कि एक राजसिटी में ट्रेनिंग है ब्यूटी पार्लर का, तो हम जाना चाहते हैं, कैसा रहेगा। तो ये बोली कि नहीं, हम बोले ठीक है, तुम यदि जाना चाहती है, तुमको शौक है ब्यूटी पार्लर का, तो तुम जा सकती है, लेकिन 1 महीने का कोर्स है। बोला ठीक है हम जाएंगे। तो वो कोर्स पूरा की वहाँ जाके ट्रेनिंग लेकर के, और ये ब्यूटी पार्लर का एक दुकान दिए। हमको भी अच्छा लगा, चलो मेरा एक कैडर जो है वो इस तरह का दुकान की, हम रोज़ आकर के इससे भी मिलते भी हैं, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, आते जाते हैं सामने देखते भी हैं, तो अच्छा लग रहा है, हमको भी लग रहा है कि मेरा एक कैडर कुछ आगे बढ़ कर के काम कर रही है। इसका हम देखते हैं कि ज़मीन आसमान का अंतर हो गया है, क्योंकि ये पहले एक एकदम हाउस वाइफ की तरह घर में ही रहती थी, और जब धीरे धीरे देखे इसके पति भी और ये खेती करने लगी है, तो हम इसको थोड़ा सा कुछ गाइड किए और थोड़ा सा इसको कुछ आगे बढ़ने के लिए बात की है। तो ये बोला कि ठीक है भैया, अब हमको साथ दीजिए तो हम आगे बढ़ जाएंगे, हमको शौक़ है आगे बढ़ने का। तो बोला ठीक है, तुमको जैसे होगा हम उस तरह से तुमको बताते जाएंगे। तो बस आज देखते हैं कि मेरी भी कुछ इसमें कोशिश है इसको आगे बढ़ाने में, और ये अपने लगन से, अपनी मेहनत से इतना दूर तक पहुँच चुकी है। सुमित्रा देवी ब्यूटी पार्लर के साथ श्रृंगार की दुकान भी बखूबी चला रही हैं, जिसमें सजने संवरने के सभी जरूरी चीजें लोगों को आसानी से मिल जाती हैं। आज जामताड़ा की सुमित्रा देवी अपने रोजगार को अपनाकर आगे बढ़ रही हैं। इस काम से बेहद खुश हैं, साथ ही इसके जरिए अपनी आमदनी को भी बढ़ा रही हैं, जिससे इनके परिवार की आर्थिक स्थिति अब पहले से कहीं बेहतर है और इनके जीवन में भी कई बदलाव आए हैं। दूसरी महिलाओं के साथ भी हम उसी तरह से बात करते हैं, क्योंकि जो उस तरह का टैलेंटेड है उससे हम बात करते हैं कि नहीं आप भी कुछ कीजिए। अगर यदि किसी कैडर का काम होता है तो अगर वो हम बात करते हैं कि आप पढ़ी लिखी हैं तो मेरे इसमें कुछ काम आएगा, तो हम आपको बोलेंगे तो आप काम करेंगे। तो बोलता है हाँ भैया बोलिएगा तो हम काम करेंगे। इसी तरह से हम सबको कुछ न कुछ किसी न किसी में जिस तरह का पढ़ा लिखा होता है, जिस तरह से काम होता है, उस तरह उसको जोड़ते हैं और जोड़ करके फिर उसको आगे ले चलने का काम करते हैं। पहले से बहुत चेंजिंग हो गया। पहले तो घर की महिलाएं जो होती थी ना, तो घर से निकलती नहीं थी। अभी देख रहे हैं कि समूह में जुड़ करके सभी महिलाएं ब्लॉक तक पहुंच गई है, जिला तक पहुंच गई है। ये देख करके हमको लगता है कि अब तो महिलाएं पुरुष को पीछे छोड़ रही है। ये वो देख करके ये लगता है कि ये जो हम लोग का मिशन है ये बहुत सफल हो रहा है। ये जो JSLPS का जो मिशन है ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है और बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है इसमें काम करके भी। और गतिकू नितो बन नेल की दाज चेलिका शंकरपुर रेन सुमित्रा देवी दो मिटन श्रृंगार रे दुकान चालू करते और उना सावते ब्यूटी पार्लर चलाव करते चेलिका उना आडे पासे रेन हड़कू लगी मिटन नमूनाए बनाव खना। उना सावते नितो बुन चला आ जामताड़ा रिया कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय रे और ओंडे बुन नेला जे चेलिका आबू हड़ हपन आबुरेन कुड़ी गिद्रो को बिटी गिद्रो को चेलिका ओंडे खन दो सनाम लिकाना उनको लाभ को हताव दाड़िया कना। एकेन ओलो पढ़ा से दो बांग मेनखान कंप्यूटरी शिक्षा उना सावते खेल कूद से उना सावते चित्रकारी और अहमा लिकाना उनको दो ओंडे को ची आकू कना जेमन उनको दो भविष्य लगी लहा इदी समय लगी उनको दो जेमन आकुआ जंगारे को तिंगु केटे दाड़िया और नुआ समाज रे उनको दो मिट्टे नमूना लिका को तैयारो दिला तोबे बुन चला आ जामताड़ा रे और ओंडे बुन नेला जे चेलिका आबुरेन बिटी गिद्रो दो लहा से कुतड़ा में दीदा। कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास का मुख्य उद्देश्य विषम परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली अभी वंचित वर्ग की बालिकाओं के लिए आवासीय छात्रावास के माध्यम से गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। इन विद्यालयों में सुदूर एवं दुर्लभ क्षेत्रों से आने वाली बच्चियां पढ़ती हैं। जोहार दर्शकों, कार्यक्रम संथाल डायरीज में मैं सागर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम आप पहुंचे हैं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय जामताड़ा, जहां हम देखेंगे कि यहां की संथाली बच्चियां स्कूल के माध्यम से किस तरीके से लाभान्वित हो रही हैं। अगर हम कस्तूरबा की बात करें तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये हर प्रखंड में है और कस्तूरबा में सिर्फ लड़कियों को ही अलाउड है पढ़ना। और इसमें जैसे इसमें कोई भी गरीब या फिर कोई भी इसमें कोई ही नहीं है कि कोई पढ़ सकते हैं या फिर नहीं। तो सरकारी स्कूल उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय कालीपाथर नाला, इसमें बहुत अंतर है। जैसे गांव के स्कूल में ये सब नहीं होता है, जैसे कंप्यूटर, फिर लाइब्रेरी, साइंस लैब, बहुत कुछ यहाँ पे देखने को भी हम लोग को बहुत सारा बहुत अलग अलग चीज़ मिला। बड़ा होके बनना चाहते हैं टीचर।
टीचर क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि जैसे हम लोग को मैम पढ़ाती है तो मतलब हमको भी मन करता है कि हमको भी पढ़ाना है, तो कभी कभार हम लोग का जो क्लास खाली रहता है तो हम भी ट्राई करते हैं पढ़ाने का। जोहार, मेरा नाम संचिता मंडल, मैं KGBB CM SOE जामताड़ा से हूँ और मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ। यहाँ हमें हर प्रकार की सुविधाएं हैं। यहाँ हमें हर सामान मिलता है, जैसे स्कूल ड्रेस, फिर बुक कॉपी, किताब, पेन, सरफ साबुन सब हमें यहाँ मिलता है। यहाँ पर लाइब्रेरी की सुविधा है, डांस क्लास की सुविधा है, फिर लैब की सुविधा है। यहाँ हर क्लास में स्मार्ट क्लास की सुविधा है। फिर हमें अगर स्मार्ट क्लास में कुछ उपलब्ध नहीं होता तो हम लोग ICT में भी कुछ मतलब सर्च करके गूगल से देख सकते हैं। आगे में हम लोग को ब्लैक बोर्ड में समझाया जाता था तो उतना अच्छा से समझ में नहीं आता था और किसी किसी को तो पढ़ाई में मन भी नहीं लगता था, और हमें स्मार्ट क्लास से कार्टून के द्वारा समझाया जाता था, वो सबको समझ में आता है। क्योंकि देखते हैं हर तरफ हम लोग के गाँव में उधर हर तरफ कचरा है, वो कोई देखता ही नहीं है। इसीलिए हम सब जगह न्याय करना चाहते हैं, इसलिए हम बैरिस्टर बनना चाहते हैं। बहुत ज़रूरी है, अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हमारी पढ़ाई भी मन नहीं लगेगा। हर तरफ कचरा ही दिखेगा तो हमें कचरा की तरफ ही ध्यान जाएगा और पढ़ाई में ध्यान नहीं जाएगा हमारा। इन बच्चियों के सर्वांगीण विकास के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रमुख स्तर पर योजनाएं बनाई जाती हैं। जामताड़ा जिले में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए यहाँ शिक्षा के साथ ही शिक्षण कौशल का विकास और अभिव्यक्ति और सहभागिता को बढ़ाने के लिए जीवन कौशल गाइडेंस पर भी काम किया जा रहा है। हम लोग को यहाँ मंत्रिमंडल है तो वहाँ बांटा गया है कि आप ये देखिए, आप वो देखिए। तो सफाई मंत्री देखती है कि यहाँ कचरा है तो वहाँ सफाई होता है, और यहाँ सफाई करने के लिए कर्मचारी भी है। सब हर सामने रही है। जोहार, इन तुम निशा हेम्ब्रम, इन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जामताड़ा रे पढ़ाते ना। इन कक्षा 8वीं की छात्र कने और आले मतलब नवा कस्तूरबा रे सब सुविधा में जहाँ सरकारी मतलब अतु स्कूल रे बनवा मिना ICT, जिम रूम, फिर खेल, डांस रूम, लाइब्रेरी सब सुविधा मिना नोड़े और सब किछु को मा लिया, जैसे कपड़ा को, सरफ साबुन और आतु रे दो बाले नाम थे ना जिम को दो आतु रे दो मतलब आले गार्जेन हो बाको ये दड़िया और नोड़े दो सब सरकार से को मौका है तो एकदम मतलब जिम तो ठीक ले ये दा आले तो नोड़े फुटबॉल ले गतिया, कबड्डी ले गतिया, रेडी मतलब हर एक चीज़ ले गतिया जहाँ और आतु करे बाको गति चुलिया आतु रे मतलब गार्जियन को मेना कि आपे दो बापे गति दड़िया लट्टू लट्टू मतलब इन दो अल्पे गतिया और नोडे दो कोई है रोका टोका हड़ बनुका कि अल्पे गतिया सब ले गति दड़िया मी जाम खोय और आले दो नोडे कस्तूरबा खोय मेन दई आई कस्तूरबा दो नुकान स्कूल कना जहाँ रे सनाम ई व्यवस्था ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ जैसे ICT, लाइब्रेरी, प्रोजेक्टर, स्मार्ट क्लास और आयमा किछु ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ और नोडे दो सनाम किछु हॉकी ले गति तहना सनाम किछु ले गति तहना हॉकी, कबड्डी, खो खो और आयमा किछु और नोडे बिना हो आयमा किछु ले चीदा जैसे जूट रेना ई चित्र हो ले चीदा और हो आयमा किछु ले ᱧᱟᱢ तहना मूर्ति हो ले बना तहना और आयमा किछु नुका ले बना तहना। आधुनिक शिक्षण कौशल पर भी काम किया जा रहा है जिससे यहाँ की छात्राएं किसी तरह से आधुनिक शिक्षा तकनीक से वंचित न रह पाएं। ये भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। आप सभी को मेरे तरफ से जोहार। मेरा नाम रोशन खातून, मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। हमारे स्कूल KGBB CM SOE जामताड़ा में बहुत सारे सुविधाएं पाए जाते हैं। यहाँ पे अनेक प्रकार की सब प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि खेल, पढ़ाई वगैरह सब चीज़। खेलने के लिए भी सामान दिया जाता है, लूडो, चेस, कैरम, हर एक कबड्डी भी खेला जाता है, क्रिकेट वगैरह सब कुछ खेला जाता है। यहाँ पे हर एक प्रकार का सुविधा है, जैसे पाया जाता है सरफ साबुन वगैरह। हम लोग का मतलब कि पूरा दिन का जो जो यूज़ करते हैं हम लोग वो सब हम लोग को दिया जाता है। जो हमारे पेरेंट्स भी नहीं दे पाते थे वो यहाँ पे दिया जाता है। हम लोग को यहाँ पे बाहर से टीचर आती है, वो हम लोग को मूर्ति बनाने, चित्रकला, अनेक प्रकार की चीज़ जैसे कि डांस वगैरह सब कुछ सिखाया जाता है। हमारे वार्डन यहाँ पे हम लोग का अगर तबीयत खराब कुछ भी हो जाता है तो हमारी जो वार्डन है वो हम लोग को अपनी माँ की तरह हम लोग को देखती है, अपना बच्चा की तरह रखती है।
यहाँ पे डांटती भी नहीं है, कुछ भी नहीं, और बहुत ही प्यार करती है अपने बच्चे की तरफ। जी सर, आसानी से बच्चे हाँ सर, पहले जैसे हम लोग सर बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। जैसे सर हम लोग ब्लैक बोर्ड में पढ़ाते थे तो कुछ भी फिगर सर जैसे हार्ट के बारे में बताए, चाहे मैम कुछ भी श्वसन तंत्र हो, चाहे पाचन तंत्र हो, कुछ भी चित्र हम बच्चा को समझाते थे तो उतना वो समझ नहीं पाता था कि अब मैम क्या कह रही है। जैसे मतलब कहाँ फूड पहुंच रहा है, कौन ग्रास नली है, कहाँ पे डाइजेस्टिव हो रहा है, तो बच्चा समझ में नहीं पा रहे थे। जब हम उसको ICT लैब या स्मार्ट क्लास से जोड़े तब वो बच्चा समझ क्लियर हो रहा है, जो उसका जो ऑब्जेक्ट है वो डायग्राम के तरह देख रहे हैं और वो पूरा उसका देख के बच्चा अच्छे तरह से समझ पा रहे हैं। तब वो समझ रहे हैं कि हाँ, हमारे शरीर के अंदर भी ऐसा फिगर होता है जिससे ये फंक्शन होते हैं। सर एक टीचर के होने नाते अभी विज्ञान जो है सर, वो जैसे ICT लैब से जब से जोड़ा गया है सर, हम लोग को भी बहुत सारे फ़ायदा होती है। जैसे हम भी एक सरकारी विद्यालय के मैंने छात्रा हूँ, लेकिन सर वहाँ पे हम लोग को ऐसा सुविधा नहीं मिला गया था। अभी जो मिल रही है तो उससे हमको भी सीखने का मौका मिल रहा है और हम भी नई चीज़ सीख रहे हैं और बच्चों को भी दे रहे हैं जो उसकी ज़िंदगी को बेहतर। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना के चलते देश के सभी पिछड़े वर्ग और गांव में रहने वाले अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय और गरीबी रेखा से नीचे की लड़कियों को मुफ्त में शिक्षा दी जा रही है। सर सर्वप्रथम तो यहाँ पे ड्रॉप आउट बच्चियों का ही नामांकन लिया जाता है, जो पढ़ाई छोड़ चुकी है उनका। लेकिन अभी तो कहीं ड्रॉप आउट बच्चियाँ मिल नहीं रही हैं। लेकिन जो भी बच्चियाँ हैं ग्रामीण परिवेश से आती हैं और कस्तूरबा विद्यालय में हर एक तरह की शिक्षा ये अध्ययन कर रही हैं। जो बच्चियाँ ABCD भी नहीं जानती थी उन लोगों को हर कुछ मतलब शिक्षा मिल रहा है। शिक्षा की बात करें तो सर अब ये हमारा CM SOE जामताड़ा, ये CM का बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसमें बच्चियों के लिए पढ़ाई के क्षेत्र में ICT लैब हो गया है, लैब साइंस लैब है और स्मार्ट क्लास की व्यवस्था है। अगर हमारे यहाँ शिक्षिका कुछ अनुपस्थित होती हैं तो वो PPT पहले से तैयार करती हैं और कंटेंट के माध्यम से भी बच्चियों को पढ़ाया जा रहा है। सर मेनू के अनुसार बच्चों को खाना दिया जाता है सर, और पौष्टिक आहार है सर। वो हम लोग भी खुद ट्राई करके देखे हैं, ये खाना बहुत ही सही है और बच्चे काफ़ी खुश हैं। सर ये बहुत ही सुरक्षित है। ये विद्यालय में हम लोग 24 घंटा यहाँ पे रहते हैं, तो मेरे ख्याल से कि सर घर से ज़्यादा सुरक्षित बच्चियाँ KGBV जामताड़ा में है। ये विद्यालय में गार्ड है, महिला होम गार्ड, और 24 घंटा वो बच्चों को सुरक्षित रख रही हैं। जैसा कि बच्चियाँ घर जाती हैं तो घर में वो असुरक्षित है, लेकिन वो विद्यालय में काफ़ी सुरक्षित है। और सुरक्षा के क्षेत्र से सर उन लोगों को यहाँ ताइक्वांडो शिक्षा भी दिया जा रहा है और जिम है। ये मतलब पूरे तरह से ये लोग सुरक्षित है विद्यालय में। सर आकांक्षा परीक्षा भी अभी बच्चों को हम लोग फॉर्म भरवाए हैं और यहाँ GK वगैरह सारा, मतलब बच्चे काफ़ी एक्टिव हैं। वो मेडिकल में भी निकाल ली हैं। हमारे स्कूल की बच्चियाँ एलुमिनाई हो चुकी हैं जो BBA कर रही हैं, MBA कर रही हैं, और बच्चियाँ अभी पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी एडमिशन हो गया है। तो बच्चे यहाँ से पढ़ करके और आगे क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हमारे ही स्कूल की बच्चियाँ अभी टीचर है स्कूल में हमारे यहाँ, और नाला KGBV जामताड़ा में भी वो टीचर है। यही KGBV जामताड़ा की बच्चियाँ अध्ययनरत छात्रा और अभी मतलब पढ़ाई में वो काफ़ी आगे हैं। गाती को तिहिना कार्यक्रम रे बुन नेल केदा जे चेलिका सुमित्रा देवी दो आया जंगा रे तिंगु केटे दाड़े कावदा आया मिचन श्रृंगार दुकान और उना सावते मिचन ब्यूटी पार्लर चालू कते और उना सावते बुन नेल केदा जे चेलिका अबुरन हर बिटी गिद्रो दो ओलो पढ़ा सावते और हो समान लिका जतो रे उनको दो लहा से को तड़ामे दी दाड़े काना आ दिला तोबे उना सावते केंद्र सरकार या मिटन योजना बाबते ले पे उका दो कना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना गाती को अबुरन सरकार दो अडिते एगी कुरुमुटुइदा जे अबुरन बिटी गिद्रा दो जमन बाकू पसुड़ो मा और उनको लहा से को तड़ामे दी उनको सनाम लिकाते शिक्षा हुई दाड़िया और अबू गोगो बाबा अबू दो अबुरन गिद्रो को दो स्कूल जमन बन कूल दाड़े वाकू और उनको पढ़ा से रे को लहा दाड़िया दिला तोबे गाती को उना साते गे तिहिना कार्यक्रम रे दो इनगी आपे जतु को ठेन बिदेन खोजो कना जोहार।